हम केवल सत्ता पर जीतने के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। 10-20 लोग एमएलए एमपी बने, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, ये मकसद लेकर हम काम नहीं कर रहे, हमने करना भी नहीं चाहिए। हम काम कर रहे देश के भविष्य को बदलने के लिए, देश को भूखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, हमारे मातृभूमि को, हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत विज्ञान, तंत्र विज्ञान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सभी क्षेत्रों में हम पार एक्सेलेंट 101% अच्छे प्रगति और विकास के ऊपर देश को लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। ये कब संभव होगा? ऐसा है कि नई गाड़ी है, ए ब्रांड व्हीकल, मर्सिडीज गाड़ी है, पर बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब अच्छा है, पर इन द हैंड्स ऑफ ए इनकैपेबल पर्सन क्या होगा? ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबाएगा, एक्सीलरेटर जगह ब्रेक दबाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी अच्छी होने से नहीं जमता, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा होगा और गाड़ी खराब होगी तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी अच्छी होगी ड्राइवर खराब होगा तो भी एक्सीडेंट होगा। गाड़ी भी अच्छी होना और ड्राइवर भी अच्छा होना, सिस्टम भी अच्छा होना, नेतृत्व भी अच्छा होना। और नेतृत्व की कसौटी जो है वो नेतृत्व गुणात्मक रूप से अगर विकसित करना है तो संस्कारों की आवश्यकता है। आज के 21वीं सदी में राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेतृत्व, लीडरशिप, लीडरशिप की विश्वसनीयता, लीडरशिप के पास समाज देश के लिए काम करने की, विकास की दिशा, समाज और देश के साथ कटिबद्धता, निर्णय करने की क्षमता, ये सब होगा तो सरकार अच्छा चलेगा। हमारे सरकार अच्छे चल रहे, एनडीए शासित, यूपीए शासित नहीं चल रहे। मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनना सबको लगता है, पर ये जिसको हम बना रहे हैं, जो आगे भविष्य में बनेगा, वो अगर हमारा सही प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमारे अनुरूप वो परिणाम नहीं दे सकेगा। इसलिए उसको तैयार करना होगा। तो उसके लिए 3 बातें जरूरी है: प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा नेतृत्व खड़ा करें, अच्छा कार्यकर्ता तैयार करें, और उसमें आप सब लोगों के, विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रकोष्ठों का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसा, मैं आपको बताकर अपना भाषण समाप्त करके मैं निकलूंगा, मुझे समय की कमी है, मैं देरी से आया इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूं। ये आप देखिए, मैंने अभी तुरंत कैसेट मंगवाई, उस कैसेट में एक गाना है और जो अपने भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हुए गीत है, जो हमारे विचारों के अनुरूप है। वो गाने अगर हम गाएंगे तो उस गाने के शब्दों के साथ हमारे मन पर कुछ संस्कार होगा। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। ये जब सुनेंगे तो कुछ करने की इच्छा होगी। तो सबसे पहली बात है कि हमारे कार्यकर्ता अच्छे गीत गा रहे क्या? हमारे कार्यकर्ताओं पर संस्कार करने के लिए विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जीवन का कोई अंश हम लोगों को दिखा रहे क्या? जो हमारे समाज के लोग हैं, जो अशिक्षित है, अज्ञानी है, जिनके पास अच्छे संस्कार नहीं पहुंचे हैं, उनको अपने कविताओं के द्वारा हम उनको प्रभावित कर रहे क्या? मैं कवि सम्मेलन में काफी जाता था, आजकल मुझे समय नहीं मिलता। शरद जोशी जी की कविताएं मुझे बड़े पसंद रहती थी। एक माणिक वर्मा जी करके कवि थे, उन्होंने एक व्यंग्य किया था, और वो कविता में जो उनने कहा था वो तो इतने कम शब्दों में मैं कभी सुना नहीं। वो बिजली का खंभा करके कविता थी। वो गिरता है और एक बूढ़ी औरत बेचारी माँ जैसी उसके ऊपर गिरता है, वो मर जाती है। तो उसको कोर्ट में एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में खड़ा किया जाता है, सब कविता में है। और वो पूछते हैं कि क्यों उस दिन रात को गिरे, आपको दिखा नहीं? एक बूढ़ी महिला वहां खड़ी थी, उसके ऊपर जाकर गिरे। हाँ, तुमने गुनाह किया, बताओ, तुमको सजा करनी है, अब सजा देने के पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो बिजली का खंभा बताता है कि सब मिलॉर्ड, मुझे फिर से भिलाई भेजा जाए, नई तरीके से मेरी ढलाई की जाए। इस बार मुझे उस गांव में खड़ा किया था, पर मिलॉर्ड मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़ा किया जाए। इस बार मैंने गलती की, अगली बार नहीं करूंगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख कर गिरूंगा।
अब ये शब्द जो है वो जनता का क्रोध व्यक्त करने वाले हैं। अब ये शब्द जब सामान्य लोगों तक जाएंगे तो उनके मन में इस सरकार के प्रति असंतोष पैदा होगा। आज दुर्भाग्यवश जनता कैसी है, कोई जात के आधार पर वोट दे रहा है, कोई पैसे के आधार पर वोट दे रहा है, कोई दारू की बोतल देकर वोट ले रहा है, कोई नौकरी लगी करके वोट दे रहा है। हमें अच्छी सरकार इसलिए नहीं मिलती कि हमारे चुनाव में जनता जो वोट देती है वो सही अर्थ में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक बातों का विचार करके वोट नहीं देती। फिर इन लोगों को जगाना किसका काम है? ये आप जैसे कवियों का है। सांस्कृतिक कार्यों के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम लेकर समाज को प्रभावित करना और समाज को सही दिशा देने वाला प्रबोधन और संस्कार करने का काम हमारा है, और आज हम इसमें कम पड़ रहे हैं। अगर समाज की दिशा अगर सही नहीं है, लोगों का पर सही संस्कार नहीं मिल रहे हैं, अगर समाज में अच्छाई की जगह बुराई बढ़ रही है, तो यह जिम्मेदारी अच्छे लोगों की है कि वो अच्छी बातों को आम आदमी तक पहुंचाने में अभी तक उनमें कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने का काम सांस्कृतिक कार्य के माध्यम से प्रभावी रूप से करके जनमत को प्रभावित करना और उसके मत को बदलना, ये आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। अब हमारे भी बीमारी है, प्रकोष्ठों के संयोजक, मैं आपको ये सवाल नहीं पूछूंगा पर आपके संयोजक ने पूछना चाहिए। आप जिस राज्य के कन्वेनर है उसने आप में कितने कार्यक्रम किए, कितने जिले में किए, कितने लोकसभा क्षेत्र में किए, कितने विधानसभा क्षेत्र में किए, कितने कवि सम्मेलन किए, कितने देशभक्ति के गीत गाने के कार्यक्रम किए? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लोग शॉर्टकट मारते हैं और वो शॉर्टकट जो होते हैं वो यही होते हैं, एक आदमी को 4 लोगों ने मारा, पहना फोटो निकल गया, खुश हो गए। नहीं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, बाहर की बात करो, 2 कटआउट लग गए, खुश हो गए, आगे पूरे आए जगह हमको टिकट दो। क्यों दो टिकट? ये टिकट कोई मिलता नहीं, ये लीडरशिप किसी के पीछे लगकर कोई मिलती नहीं। लीडरशिप जो ग्रास रूट पर पब्लिक में काम करता है उसको मिलती है। ये मेरे अनुभव से मैं आपको बताता हूं। मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, हार तो मैंने जिंदगी में खरीदी नहीं किया, मेरे को आदत ही नहीं। मैंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए हार खरीदी था, एक बार लता मंगेशकर के लिए खरीदा किया था। मैं हार नहीं खरीदता, कटआउट तो मेरा भी नहीं लगा था, दूसरे का भी नहीं लगा था। और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मंत्री था, अभी तक मैं, हमारी म्यूनिसिपल का मेयर हमारे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं, 200-250 कारपोरेटर, सर सेक्रेटरी सब हमारे हैं। मुझे स्टेशन पर लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता, एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति, कुत्ता तक नहीं आता। अब आते तो मैं जब 18 साल हूं, मेरे साथ अभी मुश्किल से जबरदस्ती तो सिक्योरिटी वाले आते हैं, कमांडोज आते हैं 5-6, और अब एयरलाइंस का कोई, अभी मैं वीआईपी बन गया तो वो आता है, तो वो मेरा बैग पकड़ने के लिए आता है प्लेन तक, तो वो आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। और आया तो कोई आया तो मैं पूछता तेरे काम नहीं आना? नहीं, बिल्कुल नहीं आना। ये जो राजनीति में परंपरा जो आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, ये बेकार चीजें है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। लता मंगेशकर जी को कभी ये कहना नहीं पड़ा कि मेरा आवाज अच्छा है, दुनिया ने उनको स्वीकार किया। अमिताभ बच्चन को यह नहीं कहना पड़ा कि वो कोई सुपरस्टार है, आज लोगों ने उनको सर पे उठाया। देखिए, एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है फिजिक्स में कि कोई भी चीज होगी उसको अगर पानी में डालोगे तो उसके वजन जितना है उतना पानी ऊपर आता है। आपको कोई भी पानी में डाला, मुझे डाला तो मेरा 100 किलो, अभी कम हो गया वजन तो 100 किलो का पानी ऊपर आएगा। इनको किया तो 70 किलो का आएगा, उनको आएगा तो 75 किलो का। जितना है उतना आपको मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान वाली बात सही है। इसलिए कर्म और कार्य पर विश्वास रखो, शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। आप ईमानदारी से ग्रास रूट पर काम करो, गॉड इज ग्रेट, आपको सब मिलेगा। आप में जो प्रतिभा है, आप में जो गुणवत्ता है,
सांस्कृतिक विरासत से लेकर जिस पार्श्वभूमि के आधार पर आपके पास जो पर्सनैलिटी बनी है, उसका उपयोग करके समाज के आम आदमी को संस्कारित करके, प्रभावित करके उसको भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जोड़ने का और हमारा संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार करने का काम आप प्रभावी रूप से कर सकते हैं। और इसलिए इस प्रकोष्ठ का उपयोग होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आज ये सवाल नहीं पूछूंगा, पर कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते, जिस प्रकार का देश करना चाहते हैं, उसमें उस प्रकार के संस्कार करने के हमने प्रयास करने चाहिए।